फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन आनंद प्लान के बारे में। टेबल नंबर 915। इस प्लान में हमें सेविंग्स की फैसिलिटी भी मिलती है, रिस्क कवर भी मिलता है, लोन फैसिलिटी भी मिलती है और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। इसी का सबसे बढ़िया प्लान कहा जाता है जीवन आनंद टेबल नंबर 915। चलिए इस प्लान में जान लेते हैं कि मिनिमम एज क्या है आपकी इस प्लान को लेने के लिए। तो 18 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप इस प्लान को नहीं ले सकते। नेक्स्ट बात हम करते हैं मैक्सिमम एज, कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या एज होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। तो वो है 50 इयर्स, 50 साल। अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में है तो आप इस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्लान में पॉलिसी टर्म क्या है। पॉलिसी टर्म आपका 15 से 35 साल का होता है, यानी आप अपनी पॉलिसी को जो टर्म देना चाहते हैं, जितने साल की आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, वे कम से कम आपको 15 साल की लेनी होगी और मैक्सिमम लिमिट इसकी 35 ईयर्स है। इसके बीच में आप कोई भी अपना पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी पे आपकी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो 75 ईयर्स होनी चाहिए। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि जो आपकी एज है और जो आपका पॉलिसी टर्म है, यानी जो आपकी उम्र है और जितने साल की आप पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर के 75 ईयर्स यानी 75 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी उम्र 50 साल है और आप इस पॉलिसी टर्म को 35 साल के लिए लेना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको मिलाकर के 85 साल होता है। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप अपनी पॉलिसी को सिर्फ 25 साल के लिए ही ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एज मैच्योरिटी के टाइम पे 75 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप इसमें कम से कम कितने का बीमा ले सकते हैं। तो मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 1 लाख रुपए होता है और मैक्सिमम इसमें बीमा लेने के अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम के अनुसार अपनी पॉलिसी का अमाउंट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपकी उम्र 28 साल है और जो सम एश्योर्ड है, यानी जितने का आप बीमा लेना चाहते हैं, वे 5 लाख है और पॉलिसी टर्म 25 साल है, यानी 25 साल के लिए आप इस बीमा को लेना चाहते हैं। तो अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपको कितनी प्रीमियम देनी होगी। अगर आप सालाना देना चाहते हैं, अपनी प्रीमियम ईयरली देना चाहते हैं, तो 24,153 रुपये आपकी जाएगी। और अगर आप हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो 12,205 जाएगी। और नीचे भी आप देख सकते हैं ये आपकी फर्स्ट ईयर की प्रीमियम है। इसके बाद जब आप सेकेंड ईयर से प्रीमियम देंगे तो आपकी प्रीमियम चेंज हो जाएगी और उससे थोड़ी कम हो जाएगी और वही फिक्स्ड प्रीमियम आपकी रहेगी आगे की सारी जो आपको पे करनी है प्रीमियम्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ईयरली प्रीमियम आपको सेकेंड ईयर से कितनी देनी है, 23,000 कुछ देनी है। फिर नेक्स्ट आप अगर हाफ में देना चाहते हैं तो आप 11,000 कुछ देंगे और इसी तरीके से आप अपनी प्रीमियम्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टोटल प्रीमियम जाने वाली है वो 5,91,000 जाएगी। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी जब आपकी मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी, जब आपका टर्म पीरियड पूरा 25 साल का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब आपको मैच्योरिटी पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कितने कितने अमाउंट्स का क्या क्या मिलेगा। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सम एश्योर्ड आपको 5 लाख का मिलेगा, जितनी की आपने पॉलिसी ली थी। नेक्स्ट जो आपका बोनस बना होगा वो 5,75,000 का बना होगा। और नेक्स्ट एक फाइनल एडिशन बोनस होता है, वो बना होगा आपका 2,25,000 का। तो कुल मिलाकर के आपको 13 से 14 लाख के बीच में ये सारी अमाउंट मिल जाएंगी, यानी टोटल मैच्योरिटी, यानी पूरे 25 साल होने के बाद आपको ये सारी अमाउंट आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट और हम बात करते हैं, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपकी मैच्योरिटी टाइम ओवर होने के बाद भी आपको एलआईसी इस वाले प्लान में फैसिलिटी देती है, यानी आपका जब भी मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाएगा, अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी होता है, आपकी डेथ होती है, तो आपको सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। यानी इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया था, तो यानी मैच्योरिटी टाइम ओवर होने के बाद भी अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके नॉमिनी को 5 लाख का सम एश्योर्ड दिया जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एलआईसी अपने इस प्लान में और क्या क्या बेनिफिट्स देती है। तो एलआईसी बहुत सारे राइडर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपकी डेथ अगर एक्सीडेंट से होती है तो आपकी फैमिली को 6,25,000 मिलेगा, यानी सम एश्योर्ड का 125% आपकी फैमिली को मिलेगा, और साथ ही साथ 5 लाख मिलेगा जो सम एश्योर्ड था, और साथ ही साथ बोनस भी मिलेगा। जितने साल तक की पॉलिसी चली है, जितने साल तक का प्रीमियम गया है, उतने साल तक का बोनस आपकी नॉमिनी को मिलेगा। आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अलग से ऐड करवाना पड़ेगा अपनी पॉलिसी में, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा भी देना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको प्रीमियम बताया है वो इस बेनिफिट को ऐड करके बताया है, तो इससे ज़्यादा आपका कोई भी प्रीमियम नहीं जाने वाला है। अभी तक हमने बात करी थी अगर आपकी डेथ पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद होती है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी डेथ पॉलिसी के दौरान हो जाती है, यानी पॉलिसी लेने के 4 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद हो जाती है, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा। इसमें सम एश्योर्ड आपका 5 लाख था, तो उसके हिसाब से 125% यानी आपको 6,25,000 मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बोनस मिलेगा। जितने साल तक का आपने प्रीमियम पे कर दिया है, जितने साल तक पॉलिसी चली है, उतने साल तक का जो भी आपका बोनस बना होगा, एफएबी बोनस और नॉर्मल बोनस जो बना होगा, वो सब आपको जुड़ करके मिलेगा आपके नॉमिनी को। और इसी के साथ साथ इसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को या आपके फैमिली मेम्बर को, किसी को भी इसके बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी होती है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि एलआईसी अपने इस प्लान में और क्या क्या बेनिफिट्स देती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे लोन फैसिलिटी। एलआईसी अपने इस प्लान में लोन की फैसिलिटी देती है कि आप अपनी पॉलिसी के 2 साल के बाद अपनी लोन ले सकते हैं, यानी आपकी पॉलिसी के 2 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आप कोई भी लोन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट भी एलआईसी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरेंडर ईयर की, यानी आप अपनी पॉलिसी को किसी वजह से सरेंडर करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, तो आप इसे 2 साल के बाद ही कर सकते हैं, और 2 साल के बाद जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट बना होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 2 साल से पहले करवाते हैं तो आपको कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट, यानी जो भी आपका अमाउंट बनना है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एलआईसी अपने इस प्लान में क्या क्या मोड ऑफ पेमेंट देती है, आप किस किस तरीके से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, यानी सालाना कर सकते हैं, और 6 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने में भी कर सकते हैं, और हर महीने भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो राइडर्स अवेलेबल हैं, जो एलआईसी इसमें बेनिफिट्स देती है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर देती है, नेक्स्ट टर्म एश्योरेंस राइडर देती है, नेक्स्ट क्रिटिकल इलनेस राइडर देती है, नेक्स्ट एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर देती है। आपको इनमें से जो भी राइडर चाहिए आप इसको ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ग्रेस पीरियड की, कि अगर आप प्रीमियम किसी वजह से अपने डिसाइडेड टाइम में नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसको कितने दिन बाद दे सकते हैं। अगर आप एलआईसी की प्रीमियम हर महीने भरते हैं तो आपके पास 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रीमियम को पे कर दें, उसके बाद आपको कोई फ़ाइन नहीं पड़ेगा। और अगर आप इससे लेट करते हैं तो आपको फ़ाइन पड़ेगा। और अगर आप 3 महीने, 6 महीने या सालाना की प्रीमियम देते हैं तो आपको 30 दिन यानी 1 महीने का टाइम मिलता है अपनी प्रीमियम को देने के लिए, और इसके अंदर आपको कोई भी फ़ाइन नहीं पड़ेगा, और इसके बाद आपको फ़ाइन पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या दिए हैं एलआईसी ने, यानी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो भी अमाउंट गिवन होगा, एलआईसी की तरफ से जो भी अमाउंट दिया जाएगा मैच्योरिटी के टाइम पे, वो सब टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप टैक्स भरते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न में, आप इसकी छूट भी ले सकते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आपको इसकी छूट भी मिलेगी। और अगर आप सालाना ईयरली करते हैं प्रीमियम का पेमेंट तो आपको 2% डिस्काउंट भी मिलेगा, और अगर आप हाफ ईयरली करते हैं तो आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवाइवल पीरियड की, यानी अगर आपकी पॉलिसी किसी वजह से बंद हो चुकी है, आपने उसकी पेमेंट किसी वजह से नहीं करी है, तो आपके पास 5 साल के अंदर अंदर का टाइम होता है कि आप उसकी सारी प्रीमियम्स जितनी भी आपसे छूट गई हैं उन सारी प्रीमियम्स को आप पे करें, और इसको आप दोबारा से चालू करवा सकते हैं। ये भी एलआईसी आपको फैसिलिटी देती है। तो आज हमने बात करी एलआईसी की जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 915 के बारे में। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं भी एक एलआईसी एजेंट हूँ, मैं आपकी अपनी तरफ से पूरी मदद करूँगी। धन्यवाद।